डॉक्टर्स तो कहते हैं कि प्रॉब्लम कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। आपने देखा हमारे सामने ही पेरेंट्स आए, उन्होंने अपने अपने बच्चों की उपलब्धियां बताई। ऐसे 1000 पेरेंट्स हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है। तो सबूत को देखिए, कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबूत क्या बोल रही है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तो जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी वो है। पुरानी बात है, चलती रहती है, कुछ तो करेंगे ही। तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो हम तक पहुँचाइए, हम उनका काउंटर करेंगे। वैक्सीन स्टार्ट करके प्रोटोकॉल छोड़ देते हैं, जैसे स्टार्ट किया 1-2 दिन में छोड़ देते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? थेरेपी किसी भी प्रॉब्लम में काम आ सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमने नीम की बुक लॉन्च की, आपने देखा कि हर प्रॉब्लम में फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम नीम कैन बी यूटिलाइज्ड। और ज़मीन से जुड़ना, ज़ीरो वोल्ट बेडशीट। हाँ, वो तो यूनिवर्सल है, ग्राउंडिंग इज यूनिवर्सल, सन से जुड़ना यूनिवर्सल। नेशनल खबर देख रहे हैं आप। आज राजीव दीक्षित जयंती है और इस ख़ास मौके पर एक बेहद ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में डॉक्टर बीआरसी द्वारा। जिस तरीके से उनकी मुहिम जो है काफ़ी लंबे समय से ऑटिज़म को लेकर जो सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, उसको लेकर और हार्ट, किडनी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, ख़ास तौर पे ऑटिज़म को लेकर उनकी मुहिम उन्होंने जो है चलाई थी। और उस मुहिम के तहत कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिस ऑटिज़म को ये कहा जाता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती है, वो पेशेंट्स जो हैं ठीक होते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। तो ऐसे कम से कम यहाँ पर जो है 1000 केस स्टडीज़ उनके पास मौजूद हैं, जिसको लेकर उन्होंने किताब लिखी कैन नाम से, कि ऑटिज़म जो है वो क्योर हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने जो है बताया है। उस किताब में प्रूफ्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, जिस तरीके से उनका कहना है। और इस पर सबसे पहले तो डॉक्टर बीआरसी का क्या कहना है ये जानेंगे, और साथ में हम जो तमाम यहाँ पर पेशेंट्स आए हुए हैं, मौजूद हैं, जो सफल केस स्टडीज़ हैं उनके पास, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए सबसे पहले डॉक्टर बीआरसी से बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे तमाम जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो इस बुक के बारे में हमें बताइए कि आज जो बुक लॉन्च हुआ है इसके बारे में। इसके बारे में ये है कि ये ऑटिज़म पे बुक है। ऑटिज़म इज़ प्रिवेंटेबल अगर वैक्सीन ना लगाएं, एंड इट इज़ क्योरेबल अगर आप कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें। कैन प्रोटोकॉल वही है जिसमें DIP डाइट शामिल है, 0 वोल्ट है, नीम थेरेपी है, और मोबाइल से दूर रहना है, वैक्सीन से दूर रहना है, एंटीबायोटिक से दूर रहना है। लेकिन डॉक्टर्स तो कहते हैं कि प्रॉब्लम कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। आपने देखा हमारे सामने ही पेरेंट्स आए, उन्होंने अपने अपने बच्चों की उपलब्धियां बताई। ऐसे 1000 पेरेंट्स हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है। तो सबूत को देखिए, कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबूत क्या बोल रही है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तो जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी वो है। पुरानी बात है, चलती रहती है, कुछ तो करेंगे ही। तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो हम तक पहुँचाइए, हम उनका काउंटर करेंगे। अच्छा, और अगर कोई पेरेंट्स जो है इंग्लिश वर्जन इसी महीने आ जाएगा, दिसंबर महीने में, इस साल आ जाएगा। खरीदना चाह रहा है ये बुक, ये ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बिशरूफ.com हर जगह मिल जाएगा। वैक्सीन स्टार्ट करके प्रोटोकॉल छोड़ देते हैं, जैसे स्टार्ट किया 1-2 दिन में छोड़ देते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? कम से कम कितना दिन क्या वेट कर सकते हैं, वो कितना उनको 3 से 4 महीना हमारा पूरा खून एक साइकिल 3 से 4 महीने में बनता है, तो उतना दिन करना पड़ेगा। नीम थेरेपी किसी भी प्रॉब्लम में काम आ सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमने नीम की बुक लॉन्च की, आपने देखा कि हर प्रॉब्लम में फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम नीम कैन बी यूटिलाइज्ड। लेकिन जिन्हें नीम से ही एलर्जी है उनके लिए हाँ, तो फिर बाकी चीज़ फॉलो करो, क्योंकि हम नीम पे के भरोसे अकेले नहीं हैं। आप तभी कैन प्रोटोकॉल में नीम इज़ वन ऑफ द पार्ट, नॉट द कंप्लीट थिंग। और ज़मीन से जुड़ना, 0 वोल्ट बेडशीट। हाँ, वो तो यूनिवर्सल है, ग्राउंडिंग इज यूनिवर्सल, सन से जुड़ना यूनिवर्सल। हाँ, देखिए ये ग्लोबली है, सरकार की तरफ तो है ही है, बट ये ग्लोबली है। किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ सेम ही हाल है। तो ये ग्लोबल एक जो वैक्सीन इंडस्ट्री है वो पूरे, जिस तरह से आज से 1950 की बात करें तो इंडस्ट्री ऐसी थी, पीने से लंग अच्छा होता है, कैंसर प्रिवेंट होता है, सांसों की तकलीफ दूर होती है, इस तरह के प्रचार होते थे। और वो करते करते जब इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए कि वो आंख बंद ही नहीं कर सकते, तो 1975 में पहली बार सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग आने लगा कि इससे कैंसर होता है। ठीक उसी तरह से जो दावे किए जाते हैं, आपने खुद दावे का नाम यूज़ किया कि वैक्सीन से पोलियो और बाकी से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वगैरह सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं या प्रिवेंट होती हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो प्रिवेंट होती हैं, तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कहीं कोई ला के दे? वो सबूत है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई सबूत अगर देगा कि किसी भी से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी प्रिवेंट होती हो, थोड़ी बहुत भी, 100% नहीं, 1% सही, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये ऐलान कर रहा हूँ आपके माध्यम से। सर, स्टेज पर कई बच्चे जो हैं आज देख रहे हैं जिनको आप लोगों ने ठीक किया है, क्या कुछ उनका था, क्या कुछ उनको बीमारी थी? स्टेज पे जो बच्चे आए थे उनमें अधिकतर उनको ऑटिज़म एंड ADHD था, और ये कैन प्रोटोकॉल उन्होंने लिया, ये घर में ही किया उन्होंने और मुफ्त में किया, कोई पैसा हमने नहीं लिया, ना आगे लेंगे हम।
तो और जिसमें सूरज से जुड़ना था, धूप लगनी थी बच्चों को, और ग्राउंडिंग करना यानी कि ज़मीन से जुड़ना है नंगे पैर, और DIP डाइट लेना है, और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, अन्न से दूर रहना है, थोड़ा वेजिटेबल फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना है। जब बच्चों ने ऐसा किया तो नतीजा आज हमने आपके सामने दिखाया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे 100% ठीक हो गए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा बच्चों की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई, 70-80% ठीक हो गए। अभी भी बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बच्चे हर दिन और इम्प्रूव होंगे और पूरी तरह भी इम्प्रूव हो जाएंगे। IVF के सेंटर भी बहुत खुल रहे हैं, IVF के सेंटर भी खुद खुल रहे हैं, उसमें भी क्या बच्चों का क्या कुछ? देखिए IVF के सेंटर तो खुलने, आप देखिए 2020 में जितने IVF के सेंटर थे उससे 6 गुना ज़्यादा IVF के सेंटर आज भारत में है। तब तो खाली रहते थे, अब सारे के सारे भरे हुए हैं। एक बाद आपने देखा होगा कि इससे पूछेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी के रेट कई गुना बढ़ गए, और एज ए रिज़ल्ट IVF के क्लिनिक्स खुलेंगे ही, उनको फ़ायदा होगा ही, एक नई इंडस्ट्री बन गई है। डॉक्टर साहब, लगातार जो डॉक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं, आप लगातार अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। एक तरीके से उन लोगों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करवाने की बात हो रही है, क्योंकि आप बिना इलाज के जब लोग ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है, आपको और ज़्यादा नहीं बरतनी चाहिए? देखिए ये समझना चाहिए कि भाई खतरा किसको नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ तो खतरा है, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर की सारी बात मान रहे हैं, क्या वो खतरे से खाली हैं? राइट, क्या उनमें बीमारियाँ नहीं आ रही हैं? तो डर इस बात का है ना कि कोई कब मरता है। जो सच है वो लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, आज कितने लोगों को अवार्ड दिया, आप कितने लोग? आज हमारे करीब मेरे ख्याल 350 जो नए हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दिया, और वो मुख्यतः ऑटिज़म के कोर्स का सर्टिफिकेशन है, यानी कि 350 पूरे देश भर में। वैसे तो 450-500 हैं, लेकिन उनमें आए 350 थे, जो अलग अलग शहरों से आए थे। और मैं मानता हूं कि वो अपने अपने शहर में जाके यही वाला जो प्रोटोकॉल है लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, वो पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप जब स्टार्ट किया था, आप लगातार कई वर्षों से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। कितने हॉस्पिटल तब खुले थे, कितनी डिस्पेंसरियाँ या कितने क्लिनिक खुले थे आपके, और आज की तारीख में कितने हैं, लगातार कितनी प्रगति कर रही हैं? आज की तारीख में हमारे 676 क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स, करीब 10 देशों में हैं, और 55 हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स हॉस्पिटल। हम तो बोलते हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, ना तो हमारे क्लिनिक में आइए, ना हमारे हॉस्पिटल में आइए। मतलब सिर्फ ठीक होने से, और ठीक होने के लिए ना तो क्लिनिक में आने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है तो एजुकेशन की, जो एजुकेशन आज मैंने दी है, और यही मैं एजुकेशन देता रहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, उनको लगता है कि आने से सही ठीक होता है, तो चलो सही।